क्राइम में कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और गूगल पर साइबर क्राइम कंप्लेन करना है। हाई बॉक्स के बारे में कर रहे हो या किसी भी फाइनेंशियल लॉस के बारे में कर रहे हो तो आपको गूगल पर साइबर क्राइम सर्च कर लेना है। उसके बाद पहली ही वेबसाइट वो आएगी, उस पर क्लिक करना है। सर्वर डाउन बताएगा तो आपको बैक जाके नीचे वाले कुछ लिंक है सिटीजन लॉगिन, उस पर भी क्लिक करने पर ओपन हो जा रहा है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप तो कैसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रजिस्टर ए कंप्लेंट में अदर साइबर कंप्लेन या फाइनेंशियल फ्रॉड किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप न्यू यूज़र हैं तो क्लिक हेयर पर न्यू यूज़र पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो यहीं से लॉगिन कर सकते हैं। फिर न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपको से स्टेट सेलेक्ट करने को पूछेगा तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ओटीपी एक आएगा। फिर ओटीपी और कैप्चा को एक साथ फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद से आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टर मिसेज या जो भी हो, और अपना नेम फिल कर लीजिएगा। नेम फिल करने के बाद आपसे डेटा फिल करना होगा। डेटा फिल करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना होगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप फादर मदर या स्पाउस में से किसी एक का नाम डाल सकते हैं, तो वो भी आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे एड्रेस पूछेगा, फुल एड्रेस आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो आपके पास में हो और पिन कोड डाल लीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद आगे बढ़ना होगा। ये सब स्ट्रीट नेम, कॉलोनी, विलेज, सिटी, तहसील, ये सभी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और एड्रेस में गलती मत कीजिएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंप्लेंट का कैटेगरी पूछेगा, तो आप अदर वाले में भी डाल सकते हैं, एनी अदर, या फाइनेंशियल वाले में डाल सकते हैं। मैं अभी आपसे फाइनेंशियल को डालने को कहूँगा क्योंकि वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में क्लिक कर देना है। फिर आपको यूपीआई रिलेटेड, अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है तो यूपीआई डाल दीजिएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किया है तो डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा लॉस्ट मनी, हैव यू लॉस्ट मनी, तो आप यस डाल दीजिएगा। अगर आपने पैसा खो दिया है तो है बॉक्स में सबने पैसा खो दिया है। फिर अपना डिटेल्स डाल दीजिएगा, किस बैंक से आपने पेमेंट किया था। तो यहाँ पर एयरटेल मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर आपसे पूछेगा किस ऐप से पेमेंट किया था, तो फ़ोनपे से किया था या पेटीएम, ये सब डाल दीजिएगा। तो मैं फ़ोनपे अभी डाल रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछेगा ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, जो कि आपको फ़ोनपे पर मिल जाएगा, वो फिल कर लीजिएगा। फिर आपको वॉलेट मर्चेंट यूपीआई आईडी में हाई बॉक्स का डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है, अमाउंट सही से फिल कीजिएगा, एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही बार। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट डाल दीजिएगा। रेफरेंस नंबर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। टाइमिंग पूछेगा तो टाइमिंग आपके पास होगा तो वो भी डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर अगर आपने डबल ट्रांजैक्शन, ट्रिपल ट्रांजैक्शन किया है तो यहाँ पर सेव करने के बाद एक और ट्रांजैक्शन डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर उसको सेव करने के बाद तीसरा डाल सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन डिटेल्स भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद आपसे पूछेगा कि सस्पेक्ट डिटेल्स में कौन कौन है, तो सस्पेक्ट अगर आपके पास है तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं डाल दीजिएगा। हालांकि मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा सस्पेक्ट डिटेल्स में शिवराम जयरामन हैबॉक्स के बैंक अकाउंट, तो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस करके उसका मर्चेंट पेमेंट किया था फ़ोनपे पर दिखा रहा है तो वो डाल दूँगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है तो अदर डाल देंगे। ऑर्डर डालने के बाद अकाउंट नंबर, वॉलेट, यूपीआई जो हो आप डाल दीजिएगा, फ़ोनपे पर मिल जा रहा है वो डाल दीजिएगा। फिर ट्रांजैक्शन आईडी डाल देना है, वही सेम वाला जो आपने विक्टिम में डाला है वही। फिर आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड मोर कर देना है। ऐड मोर करने के बाद आप अगर एक और ट्रांजैक्शन डिटेल्स है तो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा इंसिडेंट कब हुआ था, तो इंसिडेंट में आप जिस दिन आपको हैवॉक्स ऐप पता चला था उस वक्त उस डेट को भी डाल सकते हैं या कोई और भी डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा आपने डिले किया रिपोर्टिंग में, तो आपको हाँ करना होगा, क्योंकि हैवॉक्स वालों ने जिसमें फ्रॉड हुआ है उसमें डिले हुआ ही है, 15 दिन ऐसे ही बीत चुका है, तो आपको यस यस कर देना है। इसके बाद आपसे रीज़न पूछेगा डिले का, तो आपको लिख देना है कि आई थॉट दिस ऐप इज़ नॉट स्कैम, ये भी आप लिख सकते हैं या कोई और रीज़न भी दे सकते हैं। उसके बाद पूछेगा वेयर डिड द इंसिडेंट ऑकर, आपको ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ, तो मोबाइल ऐप पर हुआ है तो मोबाइल ऐप डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा ऐप का नाम, तो हाई बॉक्स लिख दीजिए। चूज फाइल में आपको हाई बॉक्स का एक स्क्रीनशॉट डाल देना है, या ऐप से ही ले लीजिएगा या प्ले स्टोर से। उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा।
ऐड करने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है तो आप उस फ़ोटो स्क्रीनशॉट है उसका नाम बदल दीजिएगा फाइल में जाकर। नाम बदलने के बाद ऐड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है अबाउट द इंसिडेंट, तो आप आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे भरना है, क्या भरना है, वो सब कॉपी करके उसमें डाल देना है इंसिडेंट में। तो इंसिडेंट में डालने के बाद आपको सेव एज़ ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे सस्पेक्ट डिटेल्स पूछेगा, तो सस्पेक्ट डिटेल्स में आपको सुतुला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर में कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हाईबॉक्स स्पर्श सिधवानी का भी आप मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं डिटेल्स। जयराम शिवरामन का भी डाल सकते हैं। उसके बाद से आपसे एक फाइल अपलोड करने के लिए करेगा, तो आप उसमें उस जयराम श्रीरामन का फ़ोटो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे सस्पेक्ट का एड्रेस डालने को कहेगा, तो आप डाल सकते हैं चेन्नई वाला एड्रेस या रहने भी दे सकते हैं। तो मैं तो अभी नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे कंप्लेंट का डिटेल्स में आपसे मैचिंग करने को बोलेगा कि आपने सही भरा है कि नहीं। तो सही भरा होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कंफर्म डिटेल्स का एक बार पूछेगा कि मैच कर लीजिए सब सही है कि नहीं, तो आप मिला लीजिएगा यहाँ पर सब सही। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा और सब कुछ जमा हो जाएगा। आपका कंप्लेन यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आपसे ईमेल पर भी मैसेज आएगा और मोबाइल पर भी कि आपका ये साइबर कंप्लेन में दर्ज हो चुका है। तो आपको हो सके तो अगले दिन या 2-3 दिन में कॉल आए पुलिस से, या नहीं भी आ सकता है। और पैसा कभी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आने का हाई चांसेस है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जिस जिसका स्कैम हुआ है इस हाईबॉक्स से, वो सब कंप्लेंट फाइल कर लो। पुलिस घर नहीं आती है और ना ही आपके एड्रेस वगैरह आपको बेइज्जती करेगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर भरिए फार्म।